अब बात अजमेर की करते हैं, जहां दरगाह शरीफ को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से बड़ा दावा किया गया है। दावा है कि आज से 800 साल पहले तक यहां पर महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर दरगाह का निर्माण हुआ है। एक तरफ इसे लेकर सियासत भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल की हर तरह से अजमेर में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई। रिपोर्ट में देखें। अजमेर में दरगाह शरीफ, ये महादेव मंदिर, ये वो सवाल जिसके जवाब का इंतजार हर किसी को। अजमेर की इस दरगाह को लेकर नया विवाद शुरू हो चुका है। कई दशकों से इस जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते आ रहे हैं, मगर अब हिंदू पक्ष का दावा ये कि इस जगह पर पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर यहां दरगाह बनाएंगे। हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला अदालत को लेना है। पूरे देश में इस विवाद को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हिंदू पक्षी याचिका के खिलाफ मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। जुमे की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर हिंदू पक्ष के दावे का विरोध किया गया। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया और ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। ये जो शरपसंद, मुट्ठी भर शरपसंद, ये मादल्ला पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म की जो हरकतें करें उन पर पाबंदी लगाए। जबकि एक कानून बन चुका है 1991 में, उस कानून के मुताबिक हम लोगों को अपने इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है करें, और जो इस तरीके से हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू पक्ष याचिका के खिलाफ प्रदर्शन है, तो वहीं जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे अजमेर को किले में तब्दील किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अता करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस समय मैं अजमेर शरीफ दरगाह पर हूं मैं, और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके से बातचीत करने पर भी ये है कि अंदर में भी पूरी तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। वहाँ पर व्यवस्थाओं को काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद की गई है और पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि किसी तरीके का कोई भी इंसिडेंट ना हो। और ये नमाज को लेकर के पूरा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जिस तरीके का विवाद बढ़ा है उसको लेकर के भी पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद मजबूत किया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह की जगह शिव मंदिर था, जिसे 800 साल पहले तोड़ दिया गया। याचिका में दरगाह परिसर के सर्वे के साथ परिसर में पूजा का अधिकार मांगा गया। कोर्ट ने सुनवाई में इस याचिका पर बहस की मंजूरी दी। साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एएसआई को नोटिस भेजा। इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट को तय करना है कि सर्वे किया जाएगा या नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे विवाद को बेबुनियाद बताया, बेवजह मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? एक तरफ ओवैसी इस विवाद को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे पर एकजुट हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। अजमेर शरीफ जैसी श्राइन, जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का वर्डिक्ट दिया था, उसमें यह भी कहा था कि ऐसी और कोई पिटिशन कोई और मस्जिद को लेकर, कोई और मंदिर को लेकर नहीं ली जाएगी। पर फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर आता है, उस पर कार्रवाई होती है। फिर अब हम अजमेर की दरगाह के लिए देख रहे हैं, कल वो निजामुद्दीन करेंगे, परसों हाजी अली करेंगे। कहाँ ये रुकेगा? सुप्रीम कोर्ट, मैं उम्मीद करती हूँ, इसका संज्ञान लेकर ऐसे सारे जो भी ध्रुवीकरण फैलाने वाली चीजें हैं, मंदिर मस्जिद का फिर से नैरेटिव बनाती हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट विल ओनली लीड टू मोर ब्लडशेड।
लगातार? ये बहुत ही दुखद है। इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ होने लगेंगी तो दुनिया भर में हमारे देश की बदनामी होगी और पता नहीं सरकार क्यों चुपचाप बैठी हुई। हालांकि अभी पूरा मामला अदालत के पास है, जिसे लेकर कोई भी फैसला आने में 20 दिनों से ज्यादा का समय लगेगा। तो वहीं अजमेर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना ये कि सर्वे की जरूरत नहीं, साथ ही कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। जो हिंदुस्तान की हमारी ज़मीन है, इसका भूगोल आप समझिए कि यहाँ पर सनातनी है और मूर्ति पूजा या प्राचीन काल से होती भी आ रही है। अब सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दावा कर देना कि भाई मूर्ति निकली, ज़मीन मेरी है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सर। सरकार से विष्णु गुप्ता ने जो यहाँ अजमेर की अदालत में, अजमेर की कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई है, वो एप्लीकेशन पहली बात तो झूठी एप्लीकेशन है, बेबुनियाद है, इसका कोई तर्क नहीं है, ना कोई तथ्य है, बिना बेवजह लोगों को परेशान, जातिवाद, धर्मवाद। अगर कोई सवाल उठा दिया किसी मंदिर के ऊपर कि ये मस्जिद थी तो फिर क्या होगा? फिर हम देशद्रोही हो जाएंगे। यहाँ आप सर्वे करवा के माहौल खराब करना चाह रहे हो, इसलिए हम सर्वे के खिलाफ हैं। अगर आप यहाँ सर्वे कराओगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुँचेगी। दरअसल 1911 में प्रकाशित किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसमें दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है, और इसी का हवाला देते हुए दरगाह की जगह पहले मंदिर होने का दावा किया गया। विलास शारदा जो कि वहाँ के निवासी थे, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर थे, सेशन जज रहे, 1910 में उन्होंने अपनी बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने अपने आँखों देखी स्थिति उस दरगाह की जो कि शिव मंदिर है, उन्होंने शिवलिंग देखा, उन्होंने वहाँ पे कलाकृति देखी जो हिंदू स्ट्रक्चर को ही दर्शाती है, जो ऊपर और नीचे वो जो दरगाह है, जो अभी जो आप देखते हो वो आर्टिफिशियल दरगाह है, और नीचे असली दरगाह है तहखाने में जहां शिवलिंग है। संभल में हुई हिंसा को देखते हुए अजमेर पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और अब हर किसी को अदालत के फैसले का इंतजार है। अजमेर से राहुल मिश्रा, जी मीडिया।